गैप कैसे ख़त्म करें? क्रिएट हो गया, मुझे लगता है मेरा बच्चा जो है उसका डिस्टेंस है मेरे से, किसी भी वजह से डरता है, चले माँ ने डरा दिया ये कह के कि अब्बू बड़े सख्त हैं आपके, या वो खुद। तो अगर आपने गैप फिल करना है, आपने ट्रस्ट विन करना है, ठीक है, तो अच्छा एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यूजुअली देखा गया है कि कहीं ना कहीं बेटों की तो फिर कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटियों से अक्सर डिस्टेंस होता है फादर का, वो कहते हैं ये माँ की जिम्मेदारी है, वो इसको तरबियत करे, वो बताए इसको चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें बेटियाँ फिर फादर से बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रही होती। अच्छा, तो ये गैप को फिल करने की कोई रेमेडी दें? देखिए, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था जिसको साइकोलॉजी में फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, सिगमंड फ्राउड नाम था उसका, फ्रॉइड भी कहते हैं पाकिस्तान में उसको, फ्राउड नाम था उसका। वो मशहूर था, वो किस चीज़ का, उसका तुर्रा इम्तियाज़ क्या है कि उसने साइको एनालिसिस इन्वेंट किया। उसने कहा था कि मुजरिम को जब तुम जेल में डालो तो सज़ा मत दो, उसको एक थेरेपी से गुजारो, उसको एक्सप्लोर करो कि वो मुजरिम कैसे बना। तो जैसे वो उसका पूरा पास्ट आहिस्ता 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 साइकाइट्रिस्ट के थ्रू, साइकोलॉजिस्ट के थ्रू पास्ट तक पहुंचोगे तो तुम उस सोर्स तक पहुंचोगे। तो एक मुजरिम को पकड़ के मुआशरे में 100 मुजरिम रूट से पकड़ लोगे, और बच्चों में वो चीज़ें नहीं आने दोगे जो इस बच्चे ने अपने सफ़र में देखी। जहाँ जहाँ फिर वो फेस करेंगे उनको रेमेडीज़ मौजूद होंगी। तो आप मुआशरे को, एक बच्चे को ट्रीट करके आप 100 बच्चे बचा लेंगे, 1000 बच्चे बचा लेंगे। मैं उसको मानता हूँ, उसकी कई चीज़ों से मेरा इख्तलाफ भी है, वो कभी हम जब फ्राउड को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम बहुत खूबसूरत इल्मी इख्तलाफ भी सामने रखेंगे। लेकिन उसने ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि बच्चा नाफरमान हो गया या बच्चे ने कहीं किसी ऐसी स्टेज में आ गया जो माँ बाप अब उसको साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं। एक दो ऐसे केसेस हैं जो हमारे पर्सनल सेशंस में भी हैं। मैं उनको एक ही बात करता हूँ, बैठे उसके साथ बेटा या बेटी, ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की नहीं है। क्योंकि बाप को अल्लाह ताला ने जो जहन दिया है वो डिटैच होने वाला जहन दिया है, जिसमें वो अपने बच्चे को एक किसी का बच्चा तस्वुर करके भी ट्रीट कर सकता है। माँ के साथ एक खास उसका अटैचमेंट है, वो नहीं कर सकती उस तरह से। कर जाए तो सुभान अल्लाह, ऐसी माएँ भी मैंने देखी हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड ख़वातीन हैं, वो कर सकती हैं। या सिंगल मदर्स के लिए तो बाप बनना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो अगर सुन रही हैं तो ऐसे ही करें कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। देखिए, मैं अक्सर दफ्तर से जब तंग आया था ना नौकरी करते हुए और अपने काम निभा रहा था, तो मैं बॉस से कहता मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो 1 हफ्ते की छुट्टी देता था मुझे, क्योंकि उसको पता है 1 हफ्ते के बाद फुल थ्रॉटल से आके बिजनेस संभालेगा। इसी तरह आप छुट्टी लें दफ्तर से, चाहे साल की जो 25-26 छुट्टियाँ होती हैं उनमें से 1 हफ्ते की छुट्टी अपने बच्चों के लिए ले लें। खुदा की कसम फ़ायदेमंद चीज़ बता रहा हूँ मैं। 1 हफ्ता सिर्फ अपने बच्चों को लेके माँ को कहें जाओ अपने मैं के जाओ यशी करो, मैं अब बच्चों के साथ 1 हफ्ता गुजारने जा रहा हूँ। आपको पता है गोरा कैंपिंग के लिए ले जाता है अपने बच्चों को, जंगलों में जाते हैं कैंपिंग पर, शेर आ जाता है, कभी ब्रीच आ जाता है, वो भी लड़ता है, उससे भी भागता है, वो भी एक्सपीरियंस सिखाता है उसको कैंपिंग सिखाता है, कैंप में सर्वाइवल सिखाता है उसको, उसके साथ खाना पकाता है, टूटा फूटा जो भी पकाते हैं वो खाते हैं। रात को अंधेरे में जंगलों में सो रहे होते हैं, लेकिन पता होता है बाप साथ है, सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। वो 1 हफ्ता गुजार के जब वो आते हैं ना, तो वो जो जितना सालों का गैप होता है ना, वो 1 हफ्ते में पूरा हो जाता है। फिशिंग के लिए जाते हैं, वो बैठे होते हैं, वो बच्चे का नहीं मूड होता, वो कहता है नहीं लेट्स वी विल गो फिशिंग। क्यों? क्योंकि फिशिंग बहाना है। एक तो उसको एक स्किल सिखा देते हैं वो फिशिंग की, दूसरा उस दौरान वो उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और उससे वो पिछले सालों का सारा गैप पूरा करते हैं। हमारे बापों में कहाँ ये शर्म है, ये लाज है कि अपने बच्चे को लेके वो निकल जाएं कहीं तो 1 दिन के लिए। वक्त नहीं मिलता। मिलता है वक्त, अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू के लिए भी मिलता है। नॉर्थ, हम तो नॉर्थ जा रहे हैं जी, तफरी के लिए मिलता है। किसी बड़े का मुझे किस्सा सुनाएं, चाहे वो रूमी हो, चाहे वो और पीछे चले जाएं, चाहे आप जिन जिनको मानते हैं बुल्ले शाह हो, चाहे वो आप अपने मजहबी बड़े नाम, कितनी दफ़ा उनके तफरीहों के किस्से सुने आपने कि तफरी मकाम पे गए हो। उनके पास तो टाइम नहीं था, इनके पास बहुत टाइम है ना जो तफरीहों पे जाने का। पूरा पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ है और बड़े फख्र से पॉडकास्ट पे बता रहे हैं और जी हम इस दफ़ा नॉर्थ गए थे। तुम तो यहाँ छोड़ के गए हो जिम्मेदारी अपने बाप की, अगर शादीशुदा नहीं हो तो, और अगर शादीशुदा हो तो बाप बनने की। वो जिम्मेदारी किसने निभानी है? वो फिर वो बैड कंपनी निभाती है ना वो जिम्मेदारी। वो जो बैड कंपनी जिसको हमने डिस्कस किया, वो अच्छा करते हैं फिर इनके बच्चों के साथ, सही बैड कंपनी देते हैं इनको, क्योंकि बाप नॉर्थ गया हुआ है घूमने के लिए दोस्तों के साथ, 50-50 60-60 साल खांगड़ तफरी के लिए गए हुए होते हैं। उनको ये शर्म नहीं होती कि वो उनके बच्चे वहां पे पीछे। यही
एक दिन 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए नथिया गली ले जाओ यार, छोड़ो तुम नॉर्थ क्या बर्दाश्त करोगे अपने बच्चे को, या तुम्हारा बच्चा ही बर्दाश्त नहीं कर अरे अभी कराची में बैठे हुए बंदे को भी अगर ये पॉडकास्ट में सुन के जैसे अपने कहना नथिया गली, तो उन्हें लगेगा कि यार ये तो बड़ी दूर का रेफरेंस दे दिया है। कराची वाले गडानी पस्ती ले जाए, ठीक है, किसी क्वार्टर के बीच पे ले जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता वो नथिया नहीं, वो आपने जैसे ही कहा तो 2 मेरे घंटे दिल की में फ्लाइट नहीं है, सिर्फ 2.5 घंटे की फ्लाइट नहीं है, ठीक है, बहुत हुआ, बस पे भी आते हैं ना तो 12-14 घंटे 20 घंटे में हाँ, वैसे आजकल बसेस भी बड़ी जबरदस्त स्लीपर बस चली हैं, बड़ी इकोनॉमिकल हैं। जी, और बच्चों को लेके निकले ना तो ज्यादा इकोनॉमिकल है, बेगम को घर भेज दें, एक टिकट और माफ करा रहा हूँ मैं, ठीक है, बेगम को जाओ मैं के जाओ, इट इज फादर्स टाइम विद द सन और द डॉटर, और उधर जाके उनसे पूछें सारा सफर में वो आपके साथ, वो जो सफर आप तय करेंगे ना वो सदियों का सफर बन जाएगा उनके लिए, उनको याद रहेगा सारी उम्र के हमारा बाप गलती से दरिया वाजपेयी की पॉडकास्ट देख के हमें एक दफा ले गया था, वो सारी उम्र याद रहेगा उन्हें।